हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं चलिए सारी न्यूज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एफ की डेटा से। तो देखिए जब भी मार्केट्स बढ़ता है तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हो सकता है कि उसके पीछे जो हो वो एफ हो। बिकॉज अगर आज भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि देखिए मार्केट्स गिर नहीं सकते थे, मार्केट्स गिर सकते थे, बट मार्केट्स गिरे नहीं, बल्कि आप अगेन वही देखते हैं कि बिल्कुल मार्केट्स अपने हाईज पर जाकर बंद होते हैं। 23,350 का दोस्तों आज का दिन का क्लोजिंग है। 23,402 का आज का याद रखिएगा हाई है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर बंद हो रहा है तो मतलब बिल्कुल दिन के हाईज के करीब ही बंद हो रहा है, 50 पॉइंट में, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो दोस्तों जो डेटा हमारे सामने आता हुआ देखने को मिला है वो अगेन डेटा काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आज के दिन दोस्तों एफ की बाइंग देखने को मिली है। लेकिन आज का जो डेटा है, आज का जो फिगर है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, देखिए डी ने कुल मिलाकर आज 3,202 करोड़ की सेलिंग करी। यानी करीबन आप समझ सकते हैं कि डी का सेकंड कंसेक्यूटिव डे हो गया जब उनकी तरफ से सेल किया गया। लेकिन वहीं जो एफ थे उनके द्वारा दोस्तों आज 7,470 करोड़ की, जी हाँ, 7,470 करोड़ की बाइंग आज के दिन करी गई। और अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डेटा ये, 7,000 करोड़ की बाइंग। और आज का टोटल डेटा देखिए, यहाँ पर बाय वैल्यू थी एफ की 49,892 करोड़, और जो सेल वैल्यू थी वो थी 42,422 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन जो डेटा है वो इतना बड़ा है कि 42,000 करोड़ की सेलिंग भी हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज टू 50,000 करोड़ की बाइंग भी हुई है। आज का दोस्तों जो डेटा है वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फिगर में बड़ा क्यों दिखने को मिल रहा है, उसके पीछे का एक रीज़न है। और जो रीज़न है वो दोस्तों ये है, जिसको बोलते हैं हम एफ रेजिक। यानी दोस्तों आज के दिन जो एफ था उसने भारत के अंदर ओवरऑल चेंजेस करे, रीबैलेंसिंग करी। और इसी के कारण हुआ क्या, 1.6 बिलियन डॉलर के आज दोस्तों इन्फ्लोज आते हुए दिखे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बाइंग के पीछे का मेजर रीज़न अगर आज आप देख रहे हैं एफ का, वो यही है कि दोस्तों एफ की जो रीबैलेंसिंग थी उसमें पार्टिसिपेशन होता हुआ देखने को मिला है। और एक्सपेक्टेशंस कितना थी, 1.6 बिलियन डॉलर आज के दिन आने की। अब 1.6 बिलियन डॉलर कितना होता है, 1.6 बिलियन डॉलर का मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं आज के हिसाब से मतलब करीबन 12-13 हज़ार करोड़ रुपए मोटा मोटी आप मान के चलिए। इतना दोस्तों बाइंग की एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन जो डेटा आ रहा है वो करीबन 7,470 करोड़ के आसपास का आ रहा है। सो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि सेलिंग भी हो। तो आज का डेटा इंटरप्रीट करना अपने आप में मुश्किल है, बिकॉज देखिए एक्स जो लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली उतना ही हुआ, बट स्टिल ओवरऑल बाइंग हमको देखने को मिली है, ये अपने आप में आप कह सकते हैं बढ़िया है। अब देखिए एक्सपेक्टेशंस भी कितनी थी, 1.4 से 1.6 बिलियन। ये बात अलग है कि देखिए 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की थी, और 1 बिलियन डॉलर मोटा मोटी 8,000 करोड़ तो मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो आज रीबैलेंसिंग हुई है इसमें कौन से शेयर्स को खरीदा गया है। तो देखिए जो नई कंपनीज ऐड हुई है इसके अंदर वो कौन कौन सी है, उसमें देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें 48 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो है, 361 वैम है, क्राइसिल है, फोर्टिस है, ब्लू स्टार है, अजंता फार्मा है, प्रीमियर एनर्जीज है, नाल्को है, इंडसइंड बैंक है, बीएसई है, सीडीएसएल है, अपार इंडस्ट्रीज़ है और केन्स टेक्नोलॉजी है। इनके अंदर दोस्तों पहली बार अगर आप देखेंगे तो एफ का ये पार्ट बनते हुए नजर आई है। ये न्यूली इंक्लूडेड कंपनीज है जिसमें एफ ने पैसा लगाया। इसके अलावा जो अपग्रेड किए गए हैं वो किस किस में, तो देखिए आईसीआईसीआई, कोटक, सिप्ला, जोमेटो, आईटीसी, आदित्य बिरला, मैनकाइंड फार्मा और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर दोस्तों और एडिशन किया गया है। रिडक्शन अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस एकमात्र था जिसमें एक वेट डाउनग्रेड किया गया। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे एफ इंडेक्स चेंजेस में, जैसे कि ऑल कैप सेगमेंट में कौन कौन सी नई कंपनीज आई, तो देखिए जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, सैनोफी कंज्यूमर, ग्लैंड फार्मा, प्राइकॉल, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, शिल्पा मेडिकेयर, रेमंड लाइफस्टाइल्स, ये कुछ नई कंपनीज भी पार्टिसिपेट होती हुई नजर आई है। इनका कितना फंड एग्जैक्ट आया वो डेटा हमारे पास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों आज के दिन एफ से रिजेक्ट हुआ, जिसमें जोमेटो के अंदर आप देखिए इंटरेस्टिंग है कि 65 मिलियन डॉलर के आसपास आ गया। आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज़्यादा आया 426.9 मिलियन डॉलर। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन कंपनीज में अच्छा खासा पैसा आया है। अब दोस्तों बात करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ पे। जी हाँ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की लॉन्च डेट बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज, जो ईटी नाउ के सोर्सेज यानी इकोनॉमिक टाइम्स के, वो बता रहे हैं कि देखिए जल्द ही आईपीओ आ सकता है। और कितना, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ रहेगा। सो दोस्तों यहाँ पर जो खबर आ रही है इसके हिसाब से
एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ है वो ओपन हो जाएगा बाय मिड अप्रैल। जी हाँ, यानी हो सकता है कि देखिए 15 अप्रैल के आसपास आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आता हुआ दिखे। यानी नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर सबसे बड़ा आईपीओ अगर कोई रहने वाला है वो दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। और कितने हज़ार करोड़ का? 15,000 करोड़ का। अभी देखिए ये अगेन इट्स ऑल सोर्सेस, कोई भी देखिए कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट नो डाउट जिस तरीके से दोस्तों अभी आप मार्केट्स में जो आपने गिरावट देखी, आईपीओस का पूरा सूखा पड़ गया। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 5 दिनों में मार्केट्स ने तेज़ी दिखाई, वापस से दोस्तों अब आप आईपीओस को सुनेंगे। देखिए एसएमईज में तो फिर से रफ्तार पकड़ ली है, काफ़ी आईपीओ एसएमई में तो आ रहे हैं, लेकिन अब मेन बोर्ड में भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मार्केट सुधरेगा, आईपीओज आएंगे, बस क्वेश्चन यही है कि वो वैल्यूएशन किस तरह की रहती है। अब दोस्तों आते हैं BHEL पे। जी हाँ, आज BHEL को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली। दोस्तों BHEL ने कुछ बड़े ऑर्डर्स आज के दिन जीते हैं, और ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को वो मिला है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन से। ये दोस्तों जो ऑर्डर है करीबन 7,500 करोड़ का है। जी हाँ, 7,500 करोड़ का GSECL से कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है। लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी को रिसीव हुआ है। ये जो ऑर्डर है दोस्तों ये है फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी के लिए, जिसमें कंपनी को काम जो करना है, पैकेज फॉर सप्लाई ऑफ बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर एंड एसोसिएटेड ऑक्सिलरीज अलॉन्ग विथ इरेक्शन एंड कमीशनिंग वर्क्स एंड सिविल वर्क्स फॉर 1 × 800 मेगावाट उकाई एक्सटेंशन यूनिट नंबर 7। ये दोस्तों कुछ कंपनी के जो ऑर्डर है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये ऑर्डर कंपनी ने दोस्तों जीता है थ्रू इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, और इसको एग्जीक्यूट करना है विद इन 54 मंथ्स। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी को एक और सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर भी मिला था 6,700 करोड़ का फ्रॉम सिंगारेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड लास्ट मंथ फॉर सप्लाई, एंड यही सेम चीज़ की। तो कंपनी को लगातार दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट यही है कि दोस्तों ऑर्डर्स मिलने के बाद एग्जीक्यूशन सही समय पे हो। बिकॉज देखिए बहुत बार एग्जीक्यूशन में अगर आप कमी कर देते ना तो वो ऑर्डर का मज़ा नहीं रहता, बिकॉज फिर कंपनी उस पर प्रॉफिट नहीं कर पाती है। मतलब आप समझिए, अगर 54 मंथ्स का है और मान लीजिए इसकी जगह 74 मंथ्स लग जाते हैं, तो ये जो 20 महीने ज़्यादा लग गए, इसका भी कॉस्ट याद रखिएगा, कंपनी को खुद को उठाना पड़ता है, ना कि वो कंपनी उठाती है जिसने ऑर्डर दिया है। तो आप समझिए कि कंपनी को जो टाइम दिया गया है, या तो विद इन टाइम कर ले या टाइम से पहले कर ले, राइट, तब जाकर दोस्तों कंपनी जो है वो किसी भी ऑर्डर पर प्रॉफिट बना सकती है। अदरवाइज ऑर्डर्स तो ठीक है, कंपनी को मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उस ऑर्डर्स पे कंपनी कितना कमा पा रही है वो अपने आप में एक सवाल होता है। वैसे ही देखिए मार्जिन थिन रहते हैं। अगली बात दोस्तों करते हैं तेजस नेटवर्क पे, और तेजस नेटवर्क पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी में है। आज भी देखिए काफ़ी शानदार तेज़ी हुई है, 23% से ज़्यादा दोस्तों स्टॉक चल चुका है। उसके पीछे का रीज़न है 123 करोड़ की PLI इंसेंटिव जो दोस्तों अनाउंसमेंट की गई। मतलब देखिए सवाल यही था कि क्यों बढ़ रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न ही है कि जिस तरीके से दोस्तों सरकार ने यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंसमेंट करी, इसका एक अच्छा बेनिफिशियरी दोस्तों होता हुआ नज़र आएगा। कौन? तेजस नेटवर्क, क्योंकि देखिए वो PLI स्कीम डिज़ाइन की गई है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए, और इस पॉजिटिव न्यूज़ के कारण तेजस नेटवर्क अगर आप देखेंगे लगातार तेज़ी के अंदर नज़र आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक को देखिए दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी रिकवरी कुछ दिनों में देखने को मिली, जो गिरावट के बाद एक रिकवरी आई है। बट वही है कि देखिए कंपनी अभी काफ़ी सवालों के घेरे में है। तो ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है आपका कि अब जब नीचे आता है तो क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा अभी डेंजरस स्टॉक है। मैं डेंजरस क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज लगातार देखिए पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ इस पर आ रही है, जिसके कारण ये स्टॉक बहुत बड़े रिएक्शंस देता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पे। ठीक है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएस की फेड है उनके बीच में भी कह सकते हैं टसल चलती रहती है। आज अगर दोस्तों खबर निकल कर आई है, आप मतलब कह सकते हैं लगातार, वैसे तो देखिए ट्रंप का स्टैंड सेम ही है कि फेड को रेट कट करने चाहिए, ये दोस्तों ट्रंप ने कहा है। फेड वुड बी मच बेटर ऑफ कटिंग रेट्स, ऐसा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार फेड को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट कट करे, लेकिन जो यूएस फेड है वो बिल्कुल दोस्तों उसका उल्टा करती हुई नज़र आ रही है। यूएस फेड होल्ड करती हुई नज़र आ रही है, और ये भी कहा है दोस्तों यूएस फेड ने कि हम कोई भी रेट कट नहीं करने वाले हैं। देखिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि फेड ऑफिशियल्स ने बेंचमार्क इंडेक्स को कुछ भी चेंज नहीं किया फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट मीटिंग, राइट। बल्कि दोस्तों जेरेमी पावेल ने तो ये भी कह दिया कि ट्रंप उनको फायर भी नहीं कर सकते। ये भी अगर आप देखेंगे, जो वहाँ के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को कह दिया कि आप तो मुझे फायर भी नहीं कर सकते। एंड अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट दोनों तरफ से आते रहते हैं, जैसे कि फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल ने तो ये भी कहा था कि
जो अभी ख़राब हालत आपको देखने को मिल रही है, इसका जो कारण है वो भी ट्रंप ही है और इससे इन्फ्लेशन और बुरा कर देगा, ये भी दोस्तों की तरफ से कहा गया। तो अब जैसे मैंने कहा ये टसल चलती रहती है, अब ये देखिए चल रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से यूएस मार्केट्स कुछ समय के अंदर करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी अपने स्टेटमेंट पर अड़े हुए हैं कि वो 2 अप्रैल को लगा कर रहेंगे सब पे रेसिप्रोकल टैरिफ, तो उसका भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका दोस्तों असर अगर आप देखेंगे करेंटली मार्केट्स पर पड़ रहा है। तो लेट्स सी आगे होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।